नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रिका केसरी। तो आज बात करेंगे, तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो बगैर देर किए हुए आइए वीडियो चालू करते हैं। से क्षितिज देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को हेलो, नमस्ते, जय हिंद और जय राम जी की। दोस्तों, बदायूं में जो कुछ हुआ है वो दोहराने की जरूरत नहीं है, कितना गलत हुआ है बताने की जरूरत नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि जो गलत करने वाले थे उनमें से एक को योगी जी की पुलिस ने ढेर कर दिया। उनमें से एक को योगी जी की पुलिस ने कुछ ही घंटे में निपटा दिया। अब योगी जी की पुलिस की तारीफ करने की जगह और उन आरोपियों की, उन दहशतगर्दों की, उन आतंकियों की काम की निंदा करने की जगह हमारे देश की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार और योगी सरकार की मिली भगत है इसमें, जिससे लोकसभा इलेक्शंस के नतीजों को प्रभावित किया जा सके। और ऐसा ही एक सपा का चमचा आज के इस डिबेट में भी आ गया, जो इस्लामिक भाईचारे को सपोर्ट करते हुए, इस्लामिक भाईचारे को प्रमोट करते हुए उन आतंकियों को, उन दहशतगर्दों को, उन हत्यारों को लगातार डिफेंड करता रहा, जबकि सरकार पर उंगली उठाता रहा। अब कोई अगर जिस लैंग्वेज में बात करेगा तो कायदे में जवाब भी उसे उसी लैंग्वेज में दिया जाना चाहिए, और दिया भी गया। कैसे, चलिए देखते हैं। क्योंकि बदायूं में सैलून चलाने वाले साजिद जावेद नाम के शख्स ने पड़ोसी के घर में घुसकर 2 बच्चों की उस तरह से गला रेत कर हत्या कर दी। और इस दर्दनाक हत्याकांड के बाद पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपित साजिद को ढेर कर दिया। हत्याकांड की वजह भले ही कुछ भी हो, लेकिन मासूम बच्चों का आखिर दोष क्या था? समाजवादी पार्टी कांग्रेस योगी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर दंगे की साजिश कराने का आरोप लगा रही है, और यह सब बीजेपी का ही किया धरा बता रही। अभिषेक सोम जी, हालांकि पहले तो मैं राकेश त्रिपाठी जी से सवाल पूछना चाह रहा था कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन अब यह सवाल मेरा आपसे पूछना बहुत जरूरी है। क्या यह सब बीजेपी ने करवाया है जैसा समाजवादी पार्टी कह रही है? देखिए, कोई भी घटना घटी है तो उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है, और शासन प्रशासन की नाकामयाबी है कहीं ये घटना घटित हुई है। और कोई भी आरोपी है, चाहे वो कोई आरोपी का तो आरोपी है, उसको धर्म से जोड़ना वो बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोई आरोपी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, और इसके लिए तो शासन प्रशासन जिम्मेदार है। और नहीं, शासन प्रशासन जिम्मेदार है, ठीक है। कानून व्यवस्था को लेकर आप सवाल उठाइए, मैं आपके साथ हूं, और आम लोग भी आपके साथ में हैं अगर आप कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं तो ऐसे मामलों में। लेकिन जो लाइन कही गई है, मैं एक बार फिर से देखिए उसको दोहराना चाहता हूं, और ये सुनना चाहिए कि जिले में सांप्रदायिक तनाव पैदा करवा रही है, जिसका परिणाम बदायूं की घटना है। ऐसी घटनाओं को खुद बीजेपी अंजाम दिलवा रही है। हिमांशु जी, आप देखिए ना, सोशल मीडिया पे कैंपेन कौन चला रहा है? आप देखिए ना, ये जो कैंपेन चलाने वाले तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसका पॉलिटिकल प्रॉफिट लेना चाहते हैं। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं प्रदेश के युवाओं को? एक कैंपेन चला के पूरे प्रदेश में आप इस समय आप देख लीजिए, स्थिति जो है, चुनाव का समय आ चुका है और इतनी बड़ी घटना है, आप उसको और वायरल कर रहे हैं। उसका ये किसने किया अभिषेक जी? यही सवाल मैं पूछ रहा हूं, ये किसने किया? चुनावों से किसने जोड़ा? सांप्रदायिक तौर पर इसे किसने जोड़ा? हिमांशु जी, दंगे कौन कराती है? भारतीय जनता पार्टी कराती है। आप देख लीजिए, इनको कोई भी यहां पर बच्चों की हत्या, यहां पर क्या बच्चों की हत्या बीजेपी ने कराई जैसा आप कह रहे हैं? जो ट्वीट सपा की तरफ से जो कहा गया, ऐसा हुआ? देखिए, पर उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। उस घटना किसने किया? सबसे पहला ट्वीट किसके आया? राकेश जी, जवाब दीजिए। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने खुद ये सब कुछ करवाया। हिमांशु जी, आप एक संवेदनशील व्यक्ति है, इसलिए आपको कष्ट पहुंचा है, और जिसके अंदर भी संवेदना होगी, जिसके मन में संवेदना होगी, उन सबको ये कष्ट पहुंचेगा कि किसी मां के जिगर के 2 टुकड़े उसको काट करके लहूलुहान करके मार दिया जाए, और तब जब भरोसे का कत्ल हो, उससे 5,000 रुपए मांगने के लिए घर में आए, और घर में आकर के जो चाय बना रही हो मां, और अचानक इस तरह से भरोसे का कत्ल हो जाए। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अगर ऐसे मसले पर अगर आप मरहम नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम नमक मत रगड़िए। अगर आप कोई संवेदना नहीं जता सकते हैं तो मौन धारण कर लीजिए। हम इस बात को लेकर के बिल्कुल स्पष्टता से कह रहे हैं, प्रशासन अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हटेगा,
और इस पूरे मामले में कठोरता से कार्रवाई करते हुए हम दिखाई पड़ रहे हैं। हम केवल जबानी जमा खर्च नहीं कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जो आक्रोश सामान्य जन का है कि कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए, वो कठोरता से कार्रवाई करते हुए योगी सरकार दिख रही है। और एक अपराधी को एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मार गिराया है। अगर सरकार कार्रवाई न कर रही होती, एफआईआर दर्ज न की होती, अपराधी को बचा रहे होते, तो निश्चित तौर पर आपका पूरा अधिकार था कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते। लेकिन सरकार को सूचना मिलते ही, प्रशासन को सूचना मिलते ही प्रशासन पूरी हरकत में आया। अब इस तरह की घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। अगर कोई परिवार में आकर के बैठ करके चाय पीने के बहाने किसी की हत्या करने का प्रयास करेगा, इसका पूर्वानुमान लगाना, अपराधियों को पहचानना तो आसान होता है, आपराधिक मानसिकता को पहचानना कठिन होता है। अब तीसरे बच्चे की बाइट सुनिए, बातचीत करते समय वो कह रहे हैं कि सैलून वाले भैया आए थे। सैलून वाले भैया जैसा वो संबोधन दे करके इससे पता चलता है कि वो अपने संस्कारों का प्रदर्शन कर रहा है, उनके अंदर किस प्रकार के भाव रहे और इन भावों का कत्ल हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जिस आपराधिक मानसिकता के साथ, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपराधिक मानसिकता के साथ समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, यह प्रयास किया है कि कैसे उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यूपी का सांप्रदायिक सद्भाव न बिगड़ा था, न बिगड़ा है और न बिगड़ने देंगे। दंगे बीते दिनों की बात हुई, और अगर इस अपराधी को बचाने का हम प्रयास करते तो निश्चित तौर पर सांप्रदायिक दंगा हो जाता, क्योंकि लोगों का आक्रोश होता है। यही होता तो सपा सरकार में। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा अभिषेक जी, अभिषेक भाई मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा आपके चेहरे पर मुस्कान किस बात की है। नगर का दंगा ना होता, याद अभिषेक भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा आपके चेहरे पर मुस्कान किस बात की है। साला मुस्कुरा रहा है, अभी भी मुस्कुरा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपके चेहरे पर मुस्कान किस बात की है। मैं जो भारतीय जनता शर्म नहीं आ रही। हिमांशु जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी बात मैं सोच रहा हूं कि इनका जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, मैं आप अपनी बात बोलिएगा, लेकिन मेरे को बोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आपको मतलब मुस्कान आ रही है, आप हंस रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? देखिए, यही इनकी प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति है। आप देखिए कि जिस परिवार ने घर के सामने नाई का खोखा लगाने की परमिशन दी थी, जिस परिवार ने उसके प्रसवित जो पत्नी थी उसके लिए 5,000 रुपए का इंतजाम किया था, आप देखिएगा वो गया किस लिए था पता आपको? वो जो है उसकी पत्नी जो बच्चों की माँ थी, उसके पास ये कहने गया था कि मेरी पत्नी का प्रसव होना है, 5,000 रुपए मुझे जरूरत है। उसने तुरंत उस महिला ने, आप देखिए उसकी सहजता देखिए, उसने अपने ड्राइंग रूम में बिठाया और उसके अपने पति से बात करके उसको 5,000 रुपए की सैंक्शन ली और उसको कहा था कि भैया तुम बैठो, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ और आपको पैसे भी देती हूँ। आप देखिए जैसे ही वो अपने किचन की तरफ पैसे लेने के लिए गई थी, इतने में वो छत पर चला गया। दूसरा भाई जो है ना, उसका जो भाईजान था वो छत पर ही था और एकदम झटके से जो है ना, क्योंकि झटके से मारने की इनको आदत है। आप देखिए कि ये जो है ना, ये दोनों बच्चों का गला रहता, खून पिया, जो अभी तक एविडेंस आ रहे हैं सामने। मुझे बस ये बताइए, क्या इसमें सियासत राजनीतिक एंगल होना चाहिए था? मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए राजनीतिक एंगल होना चाहिए था। सरकार से पूछने की जो जिम्मेदारी विपक्षी है, नो डाउट, लेकिन उनको भी तो घेरना चाहिए। आखिरकार ये कौन सी मानसिकता है जो कि मासूम बच्चों की हत्या के लिए मजबूर करती है? आखिरकार कौन सी मानसिकता है, कौन सी किताब है, कौन सा स्थान है जहां पर इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि मासूम बच्चे जिनको गोद में खिलाया जाता है, उनका गोश्त खाने के लिए आपको तैयार किया जाता है? आखिरकार कौन सी मानसिकता है? बंसल साहब, ये लोग तो नहीं मानेंगे, ये लोग तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही उसकी गलती बताएंगे और ना ही ये लोग ये एक्सेप्ट करेंगे कि आखिर वो कौन सी किताब है, कौन सी जगह है और कौन सी मानसिकता है जिसमें ये सब सिखाया जाता है। लेकिन कहाँ सिखाया जाता है, सब कुछ अच्छे से जग जाहिर है, हर किसी को अच्छी तरह से पता है। और बात रही भाईचारे की, तो वो औरत उस नाई को अपना भाई मानती थी। वो बच्चा साफ साफ कह रहा है कि सामने बार्बर शॉप वाले भैया आए थे, जी हाँ भैया आए थे। इन लोगों ने अपने ही भाईचारे को, अपने ही पड़ोसी को तक नहीं छोड़ा, उसका गला रेत दिया। और आप लोगों को लग रहा है कि आप सिर्फ मोदी से नफरत करते हो या फिर एंटी मोदी हो या फिर आप सेकुलर हो, इसलिए आपको छोड़ दिया जाएगा, तो ये सच में आपकी बहुत ही बड़ी वाली गलतफहमी है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार। तो वीडियो हो गया खत्म। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।